गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9 के लाइन्स एंगल्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं रे क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ऑरिजिन पॉइंट ओ है और उससे कोई एक लाइन बाहर की ओर निकल रहा है और ए पे जा कर के रुक रहा है, तो ये जो ओ ए होगा उसको हम लोग कहेंगे रे। अब एंगल किसको कहते हैं, तो ओ से एक तक जो है एक रे बना और ओ से बी तक मान लेते हैं एक और रे है। तो जब दो रे के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल। अब बहुत लोग में आप लोग में जो है ये कहिएगा कि इस एंगल का नाम एंगल ओ होगा। सही है, पहले हम लोग यही पढ़ते थे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इस ओ को हम लोग एंगल ए ओ बी से या तो एंगल बी ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या है, एक्चुअली एंगल ओ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसके किसके बीच में है ये बता दे रहा है, किन दो रे के बीच में है ये बता दे रहा है हम लोग को। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर ऑफ एंगल मतलब क्या, ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी रे है, इन दोनों के बीच में जितना भी पॉइंट्स आएगा, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी पॉइंट इन दोनों रे के बीच में, वो सारा पॉइंट का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल। मतलब क्या, एंगल ओ का इंटीरियर यहाँ पे क्या है, ये पूरा। अब एक्सटीरियर अगर बोलता है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा, तो इसको छोड़ करके जितना भी है बाहर का पोर्शन वो हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग मेजर ऑफ एन एंगल पे। बोल क्या रहा है कि अगर मान लीजिए ओ ए जो रे है इसको हम लोग ओ बी तक ले गए, तो ओ ए से ओ बी तक ले जाने के लिए जितना भी हम लोग को टर्न करना पड़ा, यही जो है मेजर ऑफ एंगल हुआ। किसका, एंगल ए ओ बी का। ये क्लियर हो गया। अब बात आता है हम लोग का एंगल ऑफ 360। एंगल ऑफ 360 हम लोग कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये लाइन, ये जो रे है ओ ए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आगे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, बढ़ाते 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 फिर वापस ओ ए तक ले आए, सेम अपनी जगह तक। तो ये जितना भी एंगल रोटेट किया ये हो गया मेरा 360 डिग्री। समझ में आया। अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ एंगल्स में। इसमें सबसे पहला जो एंगल आता है वो होता है राइट एंगल। मान लीजिए कि ओ ए और ओ बी रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है एक्यूट एंगल। अगर ओ ए और ओ बी रे के बीच में जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एंगल एक्यूट एंगल होगा। अब आते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल पे। अगर ओ ए और ओ बी रे के बीच में जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एंगल जो है ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल की ओर। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, इसमें ये जो पॉइंट ओ है इस पे जो है हमारा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अब बात आता है रिफ्लेक्स एंगल का। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा कि ओ ए और ओ बी के बीच में जो है एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा एंड लेस देन 360 डिग्री होगा, तो हम लोग उस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और फिर बाद में आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब क्या है, कोई एक ऐसा एंगल जिसका 360 डिग्री हो एंगल मेजर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। जैसे ये है ओ ए और इसमें एंगल कितना बन रहा है टोटल 360 डिग्री, तो ये जो है मेरा कंप्लीट एंगल बना। हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेट एंगल कब होगा,
ओ ए और ओ बी जो रे है उसके बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रेट एंगल है।